Hey girlies, how are you? So many of you were asking कि निशा जब तुम फटाफट कहीं तुम्हें जाना होता है जिम के लिए या कहीं हस्बैंड के साथ मार्केट जाना है या तुम्हें खुद भी कहीं जाना है तो तुम इतनी जल्दी कैसे रेडी हो जाती हो, कैसे तुम अपना मेकअप वगैरह कर लेती हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेरा 5 मिनट्स मेकअप, जो 5 मिनट में मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है एंड आपके सामने मैं करके दिखाती हूँ। तो प्लीज़ गाइज डू कमेंट मी कि आपको पसंद आया कि नहीं, और मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आप ऐसे ही करते हो या आपका कुछ डिफरेंट तरीका है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कोई भी मेकअप रिमूवल वाइप्स लेकर या आप माइसेलर वाटर लेकर, जो भी आपका एक्सेस फेस पे लगा है पहले आप उसे क्लीन करो। मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में काजल लगाया हुआ था तो इस करके निकल नहीं रहा है, मतलब निकलेगा तो इट विल टेक टाइम। और ये है कि मैं चाहूँ ऐसे निकाल सकती हूँ बट इट्स फाइन, क्योंकि भी मैंने दोबारा काजल अप्लाई करना है। ठीक है, सारा फेस वगैरह क्लीन करके बाल पीछे कर लेती हूँ। नाउ विल टेक द रोज वाटर। हम रोज वाटर लेंगे। इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सूख गया है। सी देखो गाइस, सबसे बड़ी बात है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी स्किन अच्छी है तो आप कुछ भी लगा लो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी स्किन मेकअप की वजह से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरी स्किन सिर्फ इसलिए अच्छी है बिकॉज आई जनरली फोकस ऑन माई डाइट। डाइट में अच्छी करती हूँ, पानी में बहुत पीती हूँ, तो मे बी दिस इज द रीजन। अभी मैंने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया। इतनी गर्मी और मेरी इतनी ऑयली स्किन है, मैं तो भाई ये ग्लो एंड लवली लगाती हूँ। इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, इट्स लाइक कि थोड़ा फेस ड्राई ड्राई सा हो जाएगा बस। तुरंत से दूसरा स्टार्ट नहीं करना है, उसको थोड़ा टाइम दो कि वो स्किन में आपके सेटल हो जाए अच्छे से। बस उसके बाद मेरा सबसे बेस्ट है मैक का स्टूडियो फिक्स। ये है NC25 नंबर है इसका। ये है थोड़ा एक्सपेंसिव बट ये डेली यूज़ के लिए तो एक्सपेंसिव ही है, बट ये बहुत लंबा चल जाता है तो मैं जनरली इसको प्रेफर करती हूँ जहाँ भी मैं जाऊँ। बस इसको हल्का सा, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना, बस मैं डैप कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, ये हमने लगा लिया है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरी आईब्रोज थोड़ी सी लाइटर है, तो मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज फिल करती हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए मैं एक मिरर ले रही हूँ। सिर्फ मैंने स्टेंसिल्स बनाने हैं और बाकी आईब्रो मैं सारे पोमेड से भरूंगी। आई शो यू स्टेंसिल्स बनाने। आई होप आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ के। हम यहाँ पर आउटलाइंस कह दो या स्टेंसिल्स कह दो, जो मर्जी कह लो। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये ना, इवन समर्स के लिए भी ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पोमेड। दिस इज ब्रो पोमेड। और ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, चाहे जिम हो चाहे मैं कहीं भी जा रही, स्पेशली इन समर्स, क्योंकि इससे फिर आईब्रो की जो स्टिक है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आई शो यू, मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। पर इसको ना लगाने का एप्लीकेशन इसकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो ये एक बार चिपक गया फिर इसको थोड़ा सेटल करना मुश्किल। जैसी आपकी आईब्रो की शेप है वो भरो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, सिंपल। बस इसके अलावा मैं आईब्रोज में कुछ भी नहीं करती। इसको हटा देते हैं। नाउ यू कैन, आपको मेरी आईब्रोज दिख रही होंगी। सो दिस इज माई आईब्रो डन। सो इफ आई टॉक अबाउट द आईज, थोड़ा सा आईज को हाईलाइट करने के लिए मेरे पास एक जेम्स चार्ल्स की पैलेट है। डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। इसमें चाहे आप आईब्रोज, मैं आपको दिखाती हूँ, आई शेडोज, आईब्रोज एंड ब्लशर वगैरह सब आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से थोड़ा सा आईज को हाईलाइट करने के लिए जनरली मैं हल्का सा, बहुत टैपिंग मोमेंट में कलर लेके बस थोड़ा सा आई बॉल के ऊपर हम इसको लगा देंगे। बट हमने ये ध्यान रखना है कि इसकी ब्लेंडिंग अच्छी हो। अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट आपका बस ऐसे लगेगा जैसे ऊपर से कुछ रखा हुआ है, लाइक दिस। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसको खाली बैक एंड फोर्थ करके एक शेप दे देंगे, दैट्स इट। अब लगाती हूँ मैं काजल। काजल, ये वाला काजल समर के लिए, ओ माय गॉड, ये बहुत अमेजिंग है। इस काजल को ले लिया ना मैंने, बस मुझे तो लगता है और कोई काजल मुझे चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये ऑलरेडी मेरा लगा हुआ मॉर्निंग से, देखो आपके सामने क्लीन भी किया था बट हुआ नहीं। तो हम लगाएंगे अब काजल। कई लोग मुझे कहते हैं कि हमारा काजल एक बार में डार्क नहीं लगता। मेरा पर्सनल सजेशन है, काजल को ना कभी एक बार में स्वाइप नहीं करना, छोटे छोटे स्वाइप्स आगे पीछे करके फिर वो लग जाता है अच्छे से। इनफ। और बस जो आपके आपने पहले अपना वेट वाइप निकाला था उससे इसको थोड़ा सेटल कर दो, ताकि ये जो एक्स्ट्रा है ये थोड़ा सा डिफाइन हो जाए। खूब। और
थोड़ा सा मैं लगाती हूँ मस्कारा। वाटर प्रूफ मस्कारा है तो कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया अच्छे से लग गया। नाउ माई आईब्रोज आर डन। मेरा काजल डन है। अब मैं थोड़ा सा फेस पे लगाऊंगी ब्लशर, क्योंकि मेरे और थोड़े से ना, आप देखोगे पता नहीं अब कैमरे में इतना क्लियर दिख रहा है कि नहीं, मेरे फेस पे थोड़ी रेडिश, पता नहीं क्या लग गया, थोड़ा रेड रेड सा रहता है, मतलब थोड़ा टेंट, पता नहीं ऑटोमेटिकली है, शायद हीट फेस पे ज़्यादा रहती है मेरे, इस करके। तो अभी आप देखो, ओके वीडियो बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्लशर। तो ये ब्लशर है टू फेस्ड का, बहुत अच्छा ब्लशर है। एक मेरा डियोर का भी है, उसका शेड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, रोजी समथिंग लाइक दैट, वो भी बहुत अच्छा समर्स के लिए। बट देखो मैं आपको वही बोलने लगी थी, जो ये पैलेट है, जेम्स चार्ल्स की जो पैलेट है, इसमें इतने सारे आपको टिंट मिलते हैं, इतने सारे शेड्स मिलते हैं, तो इसमें से ना अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अब मैं होती तो मैं ये वाला दिस वन, इसको लेके मैं ब्लशर लगा सकती थी। तो चलो मैं इसी से लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना हमने, हल्का सा, बहुत ही लाइटर, अगर आपको दिख रहा है इफ़ यू कैन सी, हल्का सा लिया, इसको हम एक्स्ट्रा हटाएंगे पहले, और बहुत लाइट स्ट्रोक। सो अगर आप देख सकते हो, ये देखो इसमें और इसमें ये थोड़ा सा फेस अपलिफ्ट हो गया। ब्लशर लगाने के भी डिफरेंट तरीके हैं, तो इसको मैंने लगाया थोड़ा आइस के पास जाके, तो मेरा फेस थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया। अब आप दोनों तरफ देखो, इस तरफ देखो और इस तरफ, दोनों फेसेस में फर्क लगेगा। अभी अपने को अभी देख लो, अभी मैं दूसरी साइड इसको लगा रही हूँ। वेट वाइप तो हमेशा अपने पास रखा करो, कई बार कलर्स वगैरह बहुत हाथ में लग जाते हैं। ओके फाइन, सो विल गो विद अनदर साइड। लुक एट दिस, सी। और हाँ, इफ इन केस कभी आपको लगे कि आपका ब्लशर हो गया ज़्यादा और वो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो अगेन आप अपना जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर है, प्रेस पाउडर है, उसको लेके उसको आप सेटल कर सकते हो लाइक दिस, उसी एरिया में उसको आप सेटल कर सकते हो। दैट्स इट। अब बस इसके बाद मैंने लगाना है, देखो डिपेंड करता है कि जैसे फॉर मॉर्निंग अगर मैं जिम जाती हूँ तो मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, हल्का टेंट लगा के जरूर जाती, क्योंकि वो अलग ही दिख रहे हैं। बट अभी मैं मार्केट जा रही हूँ तो शो एक्स्ट्रा हम प्रोडक्ट आएंगे। ओके, हल्का सा लिप लाइन करेंगे इफ इट्स नीडेड, बट अगर मैं भी जाती तो शायद लिप लाइन ना करती, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। बट ठीक है, मैं व्लॉग बना रही थी, आई थॉट कि लेट्स मेक इट। और लिप लाइन बहुत डार्क नहीं करनी है, सिर्फ हमने डिफाइन करना है, दिस एंड दिस। अपर लिप आपके ऊपर है, आजकल थोड़ी कोरियन लुक भी चल रही है, तो लोग इस चीज को जोड़ देते हैं। ओके ना, मैं तो जनरली फिंगर से या ब्रश से भी कर सकते हो, और इसको सी दो तरीके हैं। मैं चाहूँ इसके अंदर लिप ग्लॉस लगा सकती हूँ, बट ठीक है मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई टेक ये वाला शेड, दिस इज मैक पिंक रोजेस, एंड आई अप्लाई इट हेयर ओनली। ओके, ये देखो इस पे लगाया, इसे ब्रश से कर लो तो बेटर है, अभी मेरे को ब्रश मिल लिया। आई डू दिस, ये एंड दिस। सो दिस इज द ओनली थिंग आई डू। मुझे पता है मेकअप करने में, वीडियो बनाने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे, बट अगर मैं वीडियो नहीं बना रही होती तो मुझे 5 मिनट भी पूरे नहीं लगते। अब देखो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहे लिफ्टर ग्लॉस लगा लो चाहे ना लगाओ। चलो आप पहले मुझे इसे देख लो विदाउट लिफ्टर ग्लॉस, ये ऐसी लग रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा लिफ्टर ग्लॉस अप्लाई कर देती हूँ, बस बस यहीं पे फिर से चैप करेंगे। दैट्स इट। और उसके बाद आप चाहे अपना सेटिंग स्प्रे डाल लो, जो मर्जी डाल लो, वो आपकी मर्जी है। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बस थोड़ी देर में आ जाना है, एंड आई डोंट नीड, मुझे उससे थोड़ा सा चिपचिपा सा पन लगता है। सो दैट इज द फाइनल लुक। आई होप यू ऑल विल लव इट। मुझे बताना आपको ये वीडियो अच्छा लगा और किस टाइप के वीडियोस आप और देखना चाहते हो। सेकेंडली, मेकअप से रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन आस्क मी। आई एम ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, मेरा मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप का अलग पेज है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। आई डेफिनेटली लेट यू इन द कमेंट्स, एंड पिन कमेंट में बता दूंगी। सेकेंडली, अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ पूछना हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।